हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अरसली एंड इस वीडियो में आज हम लर्न करने वाले हैं अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को कि जो हमारा अपकमिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बन सकता है, इसको हम समझेंगे। एंड सेकंड पॉइंट है वीकली टेम्पलेट्स, जो हमारा अपकमिंग वीक है इसमें कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं एंड हम उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं, इसको भी हम अपनी वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। टोटल 2 पॉइंट्स हैं, फर्स्ट ओवरऑल स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वीकली टेम्पलेट्स। तो ये 2 पॉइंट्स हम इन 2 पॉइंट्स को कवर करेंगे। एंड जो हमारा वीकली टेम्पलेट्स है पहले हम इसको कवर करते हैं। ठीक, तो इसको कवर करने से पहले मैं एक अनाउंसमेंट है, मैं आप सबको बता दूं कि मुझे बहुत लोगों ने मैसेज करा था कि सर आपका जो भी टेलीग्राम चैनल या जो भी आपका डिस्कॉर्ड है या जो भी आपने बना रखा है उसमें हमें ज्वाइन करिए। तो मेरा इससे पहले तो कुछ था नहीं, लेकिन जो लोगों ने मुझे बोला उसकी बेस पर मैंने अपना एक डिस्कॉर्ड चैनल लॉन्च करा है, जिसको मैं जल्दी लाइव कर दूंगा। आज इवनिंग तक लाइव हो जाएगा। अगर उसका आज इवनिंग तक सारा काम जो है रह गया है, कुछ रूल्स वगैरह बनाना वो हो जाएगा, तो मैं उसको आज इवनिंग तक लाइव कर दूंगा। लेकिन अगर वो नहीं हो पाता है तो आपको संडे को लाइव होकर मिल जाएगा एंड उसका लिंक जो है वो आपको यूट्यूब की बायो में मिल जाएगा। ठीक, तो आप उसको मेक श्योर करना कि सभी लोग उसको ज्वाइन करें, जिसमें मैं आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो लाइव आकर सॉल्व कर सकूं। जैसे कि बायर्स को लेकर डाउट हो गया एंड और भी अदर चीज़ें, बायर्स एंड लिक्विडिटी, या जो लोग बोलते हैं कि हम हाई टाइम फ्रेम देख लेते हैं, लोअर टाइम फ्रेम में हमसे एंट्री नहीं होती, या जो भी एंट्री मॉड्यूल के है, एंड जो साइकोलॉजी के ऊपर है, मैन एंड माइंड सेट के ऊपर, इस सब को हम अपने लाइव में कवर करेंगे। एंड हम जो डिस्कॉर्ड है उसमें कभी कभी जो न्यूयॉर्क होता है, जो अपना न्यूयॉर्क सेशन है, उसके टेम्पलेट किस टाइप से बन सकते हैं, इसको भी हम आकर लाइव उसमें आपको समझाएंगे एंड जो भी आपके डाउट्स हैं उसको हम क्लियर करेंगे। ठीक, तो अब हम समझते हैं कि हमारा जो वीकली टेम्पलेट्स है इसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं। तो मैंने अनाउंसमेंट कर दिया। अब आप लोग जो भी हो, जितने भी हमारे ओल्ड यूज़र हैं, जो न्यू यूज़र हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार डिस्कॉर्ड सर्वर जरूर ज्वाइन करें। ठीक, जिससे आपको बहुत सारी हेल्प होगी। अब हम शुरू करते हैं अपने वीकली टेम्पलेट्स को कि जो अपकमिंग वीक है अपना वो किस टाइप से बन सकता है एंड उसको हम कैसे प्ले कर सकते हैं। ठीक, अगर मैं आपको बताऊं, ये अपना प्रीवियस वीक है एंड प्रीवियस वीक ने क्या करा है इसको हम थोड़ा समझते हैं एंड उसके बाद हम अपने करंट जो जो अपकमिंग वीक है उसको हम समझेंगे कि उसके किस टाइप टेम्पलेट बन सकते हैं। ठीक, तो अगर आपको अपकमिंग वीक समझाऊं, जो अपकमिंग वीक की टाइप से यहाँ से एंड बाइंग आई है, तो जो बाइंग मैंने अपनी वीडियो पे एक जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया था कि बाइंग इस टाइप से हो सकती है एंड टेम्पलेट इस टाइप से बन सकता है। ठीक, इनने प्रीवियस वीक लो लिया था एंड जो यहाँ पर ऑर्डर थे बिग प्लेयर के, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बहुत डेप्थ में समझाया है, जो एंड जो मेरी फर्स्ट वीडियो यूट्यूब की, उसमें मैंने इस जो बिग प्लेयर की पोजीशन, अप साइड जाना डाउन साइड जाना, बिग प्लेयर किस टाइप से इसको प्ले करते हैं, इसको मैंने बहुत ज़्यादा डेप्थ में कवर करा है। ठीक, तो आप उस वीडियो को एक बार देख लेना एंड फिर जो मैं अभी आपको बताऊंगा जो आपके पूरी तरीके से समझ में आएगा। ठीक, जो ओल्ड यूज़र हैं उन्होंने इसको समझाया कि जो प्राइस है, प्राइस ने पहले प्रीवियस वीक लो लिया एंड जो यहाँ ऑर्डर थे उनको एग्जीक्यूट करा एंड जो लास्ट मंथली का की लेवल था जो कि डेली में था उसको टैप करा एंड अपसाइड रैली दे दी। ठीक, ये बात मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में पहले ही बोल दी थी कि जो प्राइस है यहाँ पर अगर आता है इस टाइप से कंसोलिडेशन करता हुआ एंड यहाँ टाइप करके फिर अपसाइड रैली देगा। एंड जो ओल्ड यूज़र हैं जिन्होंने मेरी पूरी वीडियो देखी है उनको मैंने एक वीडियो में बोला था एंड इस टाइप से बोला था कि मेरे जो वर्ड है इनको मार्क कर लो एंड किसी कॉपी में लिख लो कि जो प्राइस है अब यहाँ से फास्ट निकलेगा, और उसी टाइप से जो न्यूज़ आई, न्यूज़ भी उसी बेस पर आई एंड प्राइस जो सिंगल कैंडल, आप देखोगे सिंगल कैंडल अपसाइड गया। ये बात मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पहले ही बोल दी थी। जो ओल्ड यूज़र होंगे उनको पता होगा कि मैंने पहले बोला था कि जो प्राइस है यहाँ से फास्ट निकलेगा एंड जो लिक्विडिटी है इनको फास्ट टर्न करेगा। ठीक, एक मिनट मैं आपको इस यूट्यूब वीडियो में भी बता देता हूँ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था। यहाँ लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी बनाता हुआ गिराया गया है, तो एंड हो सकता है प्राइस यहाँ पर डाउन साइड आए एंड उसके बाद यहाँ कंसोलिडेशन करे, फ्राइडे कंसोलिडेशन, मंडे कंसोलिडेशन एंड लिक्विडिटी गिराए एंड उस पर अप साइड इस टाइप से कर सकता है। ठीक, मिनिमम प्राइस जैसा भी आपने वीडियो में देखा तो इस टाइप से मैंने बताया था, मैंने बताया कि मंडे ट्यूसडे इस टाइप से बनाया बताया, लेकिन जो प्राइस है पहले ही जो प्राइस है उसने यहाँ इस टाइप से स्ट्रक्चर बना दिया। पहले ही जो इधर डे था थर्सडे का, थर्सडे ने ही कंसोलिडेशन करके एंड एक्सपेंशन कर दिया, तो जो फ्राइडे था फ्राइडे को एक्सपेंशन ही करना था, क्योंकि कंसोलिडेशन करके जो पी एंड जो लिक्विडिटी थी जैसे मैंने बताया उसमें कि लिक्विडिटी ग्रैब होकर एंड फिर अपसाइड आ गया एंड जो यहाँ लिक्विडिटी थी उसको ग्रैब करा एंड अपसाइड गया, और प्राइस को यहाँ सब अपसाइड ही आना था। क्यों अपसाइड ही आना था? क्योंकि अगर आप यहाँ डेली टाइम फ्रेम समझोगे, थोड़ा नेट स्लो चल रहा है अभी तो इसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक, अगर मैं आपको यहाँ समझाऊँ कि प्राइस को ये स्विंग लो ब्रेक नहीं होगा, क्यों नहीं होगा?
क्योंकि आपको समझाऊं तो यहाँ बिग प्लेयर की जो पोजीशन थी वो पहले ही चेंज हो चुकी थी, न्यूज़ आने से पहले ही जो बिग प्लेयर की पोजीशन थी चेंज हो चुकी थी। क्योंकि अगर कोई बिग प्लेयर है एंड वो लाखों करोड़ों में अगर अपना पैसा लगा रहा है, तो वो पहले से ही तैयारी करके रखता है न्यूज़ की। उसको पहले पता होता है कि न्यूज़ में क्या होने वाला है एंड वो उसकी पूरी तैयारी करके रखता है एंड उस हिसाब से अपने आप को डिफेंस करके आगे बढ़ता है। ठीक। तो बिग प्लेयर ने पहले अपनी आप पोजीशन जो थी बाइंग में कन्वर्ट कर ली थी। एंड अगर आप इसका मेन थ्रेशोल्ड निकालोगे, अभी थोड़ा नेट जो है स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ा पॉपअप आ रहा है, इसको ना थोड़ा इग्नोर करना। इसका जो एग्जैक्ट मेन थ्रेशोल्ड था वो डे की कैंडल ने इधर टैप करा एंड इसके बिलो बॉडी क्लोज नहीं कर पाया एंड अपसाइड निकल गया प्राइस। एंड यहाँ इसने इसके अबाव भी इसके बिलो ही बॉडी क्लोज नहीं करी, जो कि इसका ओपनिंग पार्ट है। जहाँ इनके ऑर्डर थे उसकी बिलो ही बॉडी क्लोज नहीं हुई एंड अपसाइड आ गया, क्लोज कर दिया इस कैंडल ने। तो इससे मुझे कन्फर्म हो गया था कि ये जो स्विंग लो है ये ब्रेक नहीं होगा एंड अब जो प्राइस अपसाइड आएगा एंड ये लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, या तो यहाँ 1 आवर में एक पीआई था, यहाँ से प्राइस जो है अपसाइड निकलेगा। लेकिन ये जो रैली है, मैं आपसे ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये रैली मैंने पूरी कैप्चर करी है ऐसा कुछ। मैं आपको वही बात बताऊंगा जो मैं खुद कर रहा हूँ, जिससे आपको मुझ पर ट्रस्ट आए कि जो बंदा आपको सिखा रहा है वो सही सिखा रहा है एंड आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ जो मेरे साथ हुआ मैं आपको बताता हूँ मतलब। मैं अभी जो है डिस्कॉर्ड सर्वर बनाने में लगा हुआ था एंड मेरा इस पर इतना ध्यान नहीं था, मैं मेरे माइंड में जो है न्यूज़ भी नहीं थी, मुझे ये भी पता नहीं था कि न्यूज़ भी आने वाली है। एंड मैंने यहीं पर एक लिमिट लगा दी थी कुछ। ठीक। और उसके बाद इस ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ के आसपास मैंने लिमिट लगा दी थी एंड मैंने फिर उसके बाद यहाँ ट्रेड को देखा नहीं है। मैंने जब ट्रेड देखा जब इन बाइंग आ गई एंड जब मैं इवनिंग में सोने जा रहा था, जब नाइट हो गई थी, उसके बाद जब मैंने यहाँ चेक करा तो मैंने फिर देखा, तो मैंने देखा कि अरे यार ये क्या हुआ, न्यूज़ पूरी निकल गई एंड ऐसे लेट हुआ एंड उसके बाद बाइंग आई। तो मैं इस बात को समझ नहीं पाया। चलो कोई ना, लेकिन मैंने इसको समझा नहीं, इसमें मेरी गलती है। तो इस मिस्टेक से आप इसको समझो कि जो भी चीज़ है आपको डिटेलिंग में रहना पड़ेगा, मार्केट में आपको डिटेलिंग समझनी पड़ेगी एंड आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा डिटेल में एंड सही तरीके से समझना पड़ेगा। यहाँ न्यूज़ थी इसलिए इसने लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, न्यूज़ नहीं होती या न्यूज़ इसके अगले दिन होती तो प्राइस इसको टैप करके अपनी अपसाइड निकलता है एंड फिर उसके बाद यहाँ से अपसाइड निकलता है इस टाइप से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक। तो ये कुछ प्रीवियस वीक के एनालिसिस थी जिस वजह से प्रीवियस वीक अपसाइड गया एंड बिग प्लेयर ने अपने इसमें किस टाइप से पोजीशन चेंज करी थी ये भी हमने इसमें समझा दिया। ठीक। तो अब हम ये समझते हैं कि अपना जो अपकमिंग वीक है उसके कितने टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं एंड अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी हम समझेंगे। तो मैं इसमें ये चीज़ें सब रिमूव कर देता हूँ, इक्विलिब्रियम वगैरह सब जो है रिमूव कर देता हूँ इसमें। मैं इतना रहने देता हूँ। ठीक। या इसको इस टाइप से। ओके। ये अब पूरा क्लियर हो गया एंड अब जो हमारा प्राइस है इस लिक्विडिटी को हैंड करते हुए एंड अगर आप इसको थोड़ा और डिटेल में देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक की जो विक है वो दिखेगी एंड ये जो ब्रेक हुआ गैप है ये बाकी दिखेगा एंड ये जो लिक्विडिटी है बाई साइड ये आपको दिखेगी ग्रैब होते हुए, जो कि फ्राइडे के दिन ने हैंड कर ली है। ठीक। तो जो अब हमारा अपकमिंग वीक है उसमें क्या हो सकता है हम इसको समझते हैं। अब जो प्राइस है, प्राइस की जो पोजीशन है बिग प्लेयर्स की वो जो है अब अपसाइड बाइंग में चेंज हो चुकी है। अब जो प्राइस का जो बिग प्लेयर्स का ऑर्डर का फ्लो है, ऑर्डर फ्लो मतलब जो प्राइस अब ऑर्डर जो बिग प्लेयर्स हैं अब वो जो अपना ऑर्डर डालेंगे वो जो उसका फ्लो है वो बाइंग में ही करेंगे, जो अपने ऑर्डर का फ्लो करेंगे वो बाइंग में करेंगे एंड जो सेलिंग होगी वो टेम्परेरी होगी, जो बाइंग होगी लॉन्ग रहेगी एंड स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक। तो जो प्राइस अब यहाँ से डाउन साइड आ सकता है अप साइड आ सकता है, इसको हम टेम्पलेट के तौर पर समझते हैं। ठीक है। तो प्राइस ने पहले यहाँ पोजीशन चेंज हो गई थी जो बिग प्लेयर की एंड प्राइस ने अप साइड मूव कर दिया है। अब हम यहाँ वीकली को समझते हैं, अपकमिंग वीक के टेम्पलेट को किस टाइप से मूव कर सकते हैं। अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं तो ये जो प्राइस की कैंडल है सिंगल कैंडल गई हुई हो ऊपर। ठीक। जिसमें लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है जिसको लिक्विडिटी बॉयज बोला जाता है। ठीक। अब जो प्राइस है हो सकता है मंडे के दिन यहाँ से अपसाइड जाए, यहाँ से प्राइस जो है अपसाइड जाए एंड यहाँ पर कंसोलिडेशन कर दे मंडे के दिन। ठीक। एंड ट्यूजडेज का हाई ग्रैप करे एंड इस टाइप से यहाँ जो पी आई क्रिएट हो इस जगह पर वो टैप हो एंड यहाँ से सेलिंग आ जाए। कहाँ तक, कहाँ तक सेलिंग आ जाए, कम से कम ये जो ब्लैक कैंडल है इसके जो ओपनिंग पार्ट है यहाँ तक। यहाँ क्यों, यहाँ पर जो बिग पिलर की पहले बिग पिलरों ने यहाँ सेल कर रखा था, जो इनकी पोजीशन यहाँ सेल में चल रही थी अब वो लॉस में आ चुकी है, तो इसको कट करने के लिए मिनिमम यहाँ तक। ठीक। मिनिमम प्राइस जो है जो बिग प्लेयर्स है मिनिमम यहाँ तक ला सकते हैं। सेकंड, ये जो बाइंग आई है यहाँ से यहाँ तक
इसका अगर आप 50% मार्क करोगे तो इसका 50%, एंड जो अगर ये और एक्सटेंड होता तो इस टाइप से आप लगाना एंड उसका 50% मार्क करना आप। ठीक, उस 50% के जो बिलो है वो डिस्काउंट है, तो मैं डिस्काउंट से बाइंग करनी है। डिस्काउंट में कम से कम ये जो है, जो मैंने अभी मार्क करा, जो ओपनिंग पार्ट है किसकी, डेली कैंडल की, एंड जो सेलिंग की पोजीशन थी इनकी यहाँ पर, जो सेल करते हुए आ रहे थे, तो इनका जो पैसा है, जो इनके जो मनी का फ्लो है, वो सेलिंग में भी है एंड बाइंग में भी है। तो जो सेलिंग का फ्लो है वो अब जो बाइंग आई है तो वो लॉस में आ गया, अब वो उसको यहाँ कट करेंगे एंड अपसाइड निकलेंगे। ठीक, जो इन्होंने यहाँ सेलिंग करी आई है या जो भी कराया उसमें इनका पैसा था एंड बाइंग में आ गया। ठीक, ये जो चार्ट है मेरा नेटवर्क की वजह से बहुत पॉपअप मार रहा है, तो आप इसको थोड़ा इग्नोर करना। ठीक जी, बहुत झटके ले रहा है तो इसको भी थोड़ा इग्नोर करो एंड जो मैं बता रहा हूँ इस पर फोकस करो। ठीक, अभी नेट स्लो है एंड मुझे वीडियो भी बनानी है क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ एंड मेरा कॉलेज भी चल रहा है, तो मुझे नोट्स वगैरह भी रेडी करने हैं, इसलिए मैं आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आप समझ सको। बाकी मेरा ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि मैं यूट्यूब पर ग्रो करना चाहूँ, ऐसा कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके, बस इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। ठीक, तो फर्स्ट टेम्पलेट इस टाइप से हो सकता है, मंडे कंसल्टेशन करें, ट्यूसडे हाई ग्रैप करके डाउन साइड आ जाए। ठीक है, एंड जो सेकंड है, ये जो फ्राइडे हाई है, इस फ्राइडे हाई को मंडे ही ग्रैप कर ले एंड डाउन साइड क्लोज कर दे एंड ट्यूसडे उसके पीओई को टैप करके डाउन साइड आ जाए। ठीक, अगर आप इसको प्ले करोगे तो आपको यहाँ पर एक 1 आवर में इस टाइप से, अगर आप इसको प्ले करना चाहोगे तो आपको मंडे के दिन इसका हाई ग्रैप होगा या नीचे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एंड जो इधर पी आई क्रिएट होंगे वो पी आई यहाँ से रिटेस्ट करने जाए एंड यहाँ 1 आवर में आपको एक हाई रेजिस्टेंट लिक्विडिटी मिल जाए एंड फिर आप यहाँ पर इस तक यहाँ तक प्ले कर सकते हो। ये जो है हो सकता है 70% ये चांस है कि इस टाइप से हो जाए। ठीक, इतना हमने समझा, सेकंड टेम्पलेट हमने समझा इस टाइप से हो सकता है। एंड अब हम थर्ड टेम्पलेट को समझते हैं, थर्ड टेम्पलेट किस टाइप से हो सकता है। थर्ड टेम्पलेट में इस टाइप से हो सकता है कि जो प्राइस है यहाँ पर डेली एफ क्रिएट कर दे, इस जगह पर इस टाइप से डेली एफ क्रिएट कर दे। ठीक, एंड जो प्राइस है फिर उस डेली एफ को यहाँ पर आकर टैप करें एंड या उसके 50% पार्ट को टैप करें एंड पहले ही ऊपर निकल जाए, यहाँ निकल जाए, एंड फिर उसके बाद फिर जब प्राइस यहाँ इसकी लिक्विडिटी ग्रैप करे, फिर उसके बाद प्राइस यहाँ पर लो आएगा एंड इसकी जो की लेवल टैप है उनको टैप करेगा एंड फिर अप साइड निकलेगा। ये अभी मैं आपको ओवरऑल में समझाता हूँ और क्लियर वे में। अभी आप इतना समझिए कि अगर प्राइस ने यहाँ डेली एफ बनाया, ठीक है, तो आप मिनिमम जो आप यहाँ से सेलिंग करोगे उसके एफ के 50% पार्ट तक एंड ये जो एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ तक। लेकिन मैं आपको सजेशन करूँगा जो एफ अगर क्रिएट होता है तो आप उसके 50% पार्ट तक अपनी जो 50% क्वांटिटी है उसको बुक कर लें एंड जो सेकंड को 100% क्वांटिटी है अपनी वो आप इस ओपनिंग पार्ट पे बुक करें अगर आप सेलिंग करते हैं तो। ठीक है, ये मेरा आपको सजेशन है, आप ऐसा कर सकते हो। ठीक, अब हम अपने नेक्स्ट टेम्पलेट को समझते हैं वो किस टाइप से बन सकता है। नेक्स्ट टेम्पलेट कुछ इस टाइप से हो सकता है कि जो अपना मंडे है, मंडे यहाँ कंसोलिडेशन करें। ठीक, एंड ट्यूसडे इसका हाई ग्रैप करें एंड यहाँ पर क्लोज करें इस टाइप से, और वेडनेसडे यहाँ कंसोलिडेशन करके यहाँ पर एक्सपेंशन दे। ठीक है, और थर्सडे इसके पीओई का टैप करके यहाँ क्लोज हो जाए इस टाइप से एंड डाउन साइड आएगा फ्राइडे अप साइड यहाँ पर, एंड जो नेक्स्ट वीक शुरू होगा वो इसका पीओई टैप करके एंड अप साइड निकलेगा इस टाइप से। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से टेम्पलेट बन सकते हैं आने वाले वीक के, जो स्ट्रक्चर बन सकता है, जो मेन स्ट्रक्चर बन सकता है पूरे वीक का, हम उसको एक बार क्लियर कर सकते हैं। जो मेरे हिसाब से जो 18 to 90% चांस है कि स्ट्रक्चर इस टाइप से बन सकता है। कम से कम प्राइस टाइप से कंसोलिडेशन करे, कंसोलिडेशन तो जरूर करेगा। ये क्यों करता है कंसोलिडेशन इसको मैं समझाऊंगा। ठीक, और प्राइस यहाँ से अप साइड जाएगा और बाई साइड लेगा, पहले बाई साइड लेगा। ठीक, अगर पहले एक्सपेंशन कर देता तो फिर आप उसको इस टाइप से प्ले करना। ठीक, लेकिन अगर प्राइस यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ऊपर अगर मैनिपुलेशन करता है लाइक इस टाइप से एंड फिर यहाँ डिस्प्लेसमेंट देता है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग एंट्री रहेगी ये बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, यहाँ पर आप अपना थोड़ा रिस्क बढ़ा भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्टेप से अब ये कितने टाइम में करता है, कितने टाइम में बनाता है, ये मंडे को कर देता है या ट्यूसडे को बना देता है या वेडनेसडे को बनाता है, ये इसके टाइम के हिसाब से चलेगा। ठीक है, तो आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर बनने का वेट कर सकता है, वेट करना है कि वो कितने टाइम में बनता है। हो सकता है मंडे तक बने, हो सकता है वेडनेसडे तक बने, तो आपका ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए मिनिमम 1 आवर टाइम फ्रेम या 4 आवर टाइम फ्रेम में आपका ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए। ठीक, बनने के बाद प्राइस यहाँ डाउन साइड आएगा एंड जो भी डे यहाँ टैप करेगा उस डे का बाद उस डे की लिक्विडिटी ग्रैब होगी एंड फिर इस टाइप से प्राइस जो अपसाइड के लिए निकलेगा। जो ओवरऑल वीकली टेम्पलेट का है। अब ये स्ट्रक्चर कितने टाइम में बनता है ये आपको इसको समझना है। ठीक, हमने कुछ वीकली टेम्पलेट समझे एंड जो वीकली की लिक्विडिटी है, जो की लेवल लो है वो ये है, एंड जो की लेवल हाई है वो प्रीवियस वीक हाई है एंड जो स्विंग हाई है पहले ही ले लिया है, तो प्राइस जो है जो नेक्स्ट वीक है मिनिमम यहाँ से इस टाइप से
डाउन ही आने वाला है कम से कम यहाँ तक। तो आप मेक श्योर करना कि कम से कम आप यहाँ तक सेलिंग कैप्चर करो, एंड उसके बाद यहाँ अगर जो भी सीन बनेगा या जो भी यहाँ सिचुएशन होगी, मैं उसको वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा डेली डेली एनालिसिस के ऊपर भी, जिससे मैं आपको समझाता रहूँगा। ठीक। तो जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो भी न्यू लोग हैं मतलब, वो वीडियो यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी कि आप कैसे प्ले करना है एंड नेक्स्ट कैसे प्ले करना है। ठीक। तो हमने इसके वीकली के जो टेम्पलेट्स हैं इनको समझ लिया, एंड वो किस टाइप से बन सकते हैं इसको समझा, प्राइस कहाँ से कहाँ तक आ सकता है कम से कम इसको समझा। अब ये मैंने आपको हाई टाइम फ्रेम समझाया। ठीक। तो अगर आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम में प्ले करते हैं, यानी अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्ले करते हैं, तो जो आपका एसएल रहेगा बहुत छोटा रहेगा, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक एफएजी के हिसाब से ही रहेगा। ठीक। फिर आप उसको जब प्ले करोगे तो वो यहाँ से यहाँ तक आपको 1:5 1:6 का रिस्क रिपोर्ट दे देगा। ठीक। फिर एंड जब आप यहाँ से बाइंग का प्लान करोगे लाइक इस टाइप से, जब मान लो यहाँ से बाइंग आ रही है, ठीक, तो जो आप यहाँ से बाइंग प्ले करोगे, तो फिर जो आपकी बाइंग की पोजीशन रहेगी यहाँ इस टाइप से, तो बहुत लंबी रहेगी, क्योंकि अब जो प्राइस आप साइड आना चाहता है बिग प्लेयर की जो पोजीशन है, जैसे मैंने आपको बताया, वो भी चेंज हो चुकी है। आप जो उनका ऑर्डर का फ्लो है वही बाइंग में जाना चाहता है, तो आप इस स्विंग हाई तक जा सकते हो। एंड जो यहाँ के लास्ट व्यू आएंगे, अगर ये पहले ही मंडे वनडे टैप कर देता तो फिर आप इस स्विंग हाई तक जाना, अगर नहीं करता पहले यहाँ से इसी डे की हाई की ग्रैब करके नीचे गिर जाता है, तो फिर आप जो यहाँ भी स्विंग हाई बना उनको तक टारगेट रखना, एंड अदर यहाँ तक रखना। ठीक। इतना हमने समझ लिया, हमने अपने वीकली टेम्पलेट को समझ लिया किस टाइप से बन सकते हैं, एंड हम अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझते हैं। जो हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो कितने टाइप से बन सकता है, एंड आने वाले टाइम में प्राइस जो है कहाँ तक जा सकता है। ठीक। और प्राइस क्या कर सकता है, जैसे मैंने आपको समझाया था। जिसने मेरी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी, मैं उसको एक बार सजेस्ट करूँगा, एक बार उसको देख ले। ठीक। जिससे आपको मंथली का जो मैंने समझाया था मंथली का, जैसे कि मैं आपको समझाऊँ मंथली कैंडल को, तो मंथली कैंडल ने अपने ही पीओआई को टैप करके मंथली कैंडल अपसाइड जा रही है। मंथ कैंडल इस टाइप से मंथली जो कैंडल थी वो ओपन हुई थी। एक सेकंड रुको, ये नेट जो है ना मेरा भी बहुत स्लो चल रहा है, तो इस वजह से लैग कर रहा है बहुत। ठीक। मंथली कैंडल जो थी पहले ओपन हुई एंड हाई गई, एंड जो इधर पीओआई की रेट हुई उसको टैप करके अपसाइड आ रही है। जो यहाँ पीओआई थे, इधर कोई पीओआई बना नहीं है, तो प्राइस ने यहाँ डिस्प्लेसमेंट दे दिया है, प्राइस जगह पर है। तो प्राइस यहाँ से अपसाइड निकलेगा डाउन साइड निकलेगा, ये मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में समझाया है, एंड बहुत डेप्थ में समझाया, तो आप मेक श्योर करना कि उसको भी फुल वॉच कर लेना एक बार, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे मंथली टाइम फ्रेम को लेकर, एंड जो अब मैं बताने वाला हूँ ये भी आपको पूरा क्लियर तरीके से समझ आएगा। तो अब हम समझते हैं अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को, कि हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से बन सकता है। तो प्राइस ने भी इसकी लेवल लो को टाइप करा है, रोकने के लिए यहाँ तो कुछ खास है नहीं। और बिग प्लेयर की जो पोजीशन है वो भी अब बाइंग में शिफ्ट हो चुकी है, बिग प्लेयर भी बाइंग जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ सेलिंग के एसएल जो थे पूरे कलेक्ट कर लिए हैं, एंड अब जो प्राइस है बाइंग जाना चाहता है। एंड जो मंथली इसके जो हाइस बाकी हैं, जैसे मैंने अपनी यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो में बताया था कि प्राइस पहले जो है हाई जो है हंड कर सकता है, एंड ये जो मंथ है ये भी क्लोज होने वाला है। ठीक। तो आज 23 डेट है, तो अभी जो है 7 डेज या 8 डेज ही बचे हैं, उसके बाद ये मंथ भी क्लोज हो जाएगा, एंड इसका हाई एंड ये जो हाइज है ये ग्रैब होने के चांस 80 to 90% है। तो हमें जो व्यू है हमारा भी, हम यहाँ तक एंड यहाँ तक ये जो हाइज है यहाँ तक रखेंगे। इसको कैसे प्ले करना है इसकी मैं आपको वीकली टेम्पलेट एंड डेली एनालिसिस के साथ वीडियो अपलोड करता रहूँगा, जिससे आप इसको समझ पाओगे एंड प्ले कर पाओगे। ठीक। तब हम एक बार ओवरऑल को समझ लें कैसे प्ले करना। आप तो हमें इतना समझ आ गया कि ये जो हाइज हैं ये ग्रैब हो सकते हैं। ठीक। जो कि मंथली इसके हाई है, क्योंकि जो मंथली हाई है इस पर बहुत मेजर लिक्विडिटी होती है। ठीक। हम लिक्विडिटी पे भी आने वाले समय में बहुत, जो लिक्विडिटी है वो बहुत मेन कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, तो उसको हम आने वाले समय में इसको भी कवर करेंगे। अभी हम अपने ओवरऑल को समझते हैं। ठीक। जो प्राइस है वो अभी इस जगह पर है करंट में। ओवरऑल प्राइस कम से कम यहाँ जाके इस टाइप से यहाँ पीओआई टैप करेगा, जो हम सोच ही रहे हैं सेलिंग आएगी इतनी, एंड यहाँ से जो कंफर्मेशन देके प्राइस फिर बाइंग के लिए निकलेगा। ठीक है। ये टेम्पलेट है कुछ ओवरऑल का, जो इस टाइप से हमें प्ले करना है, एंड इन हाइस को ग्रैप करके हाइस लेगा, फिर डाउन साइड आएगा पीओआई टैप करके, फिर अप साइड, फिर इस हाई की लिक्विडिटी ग्रैप करेगा, फिर हो सकता है स्विंग लो को लेके ग्रैप, फिर यहाँ जो पीओआई बच जाएंगे उनको टैप करके फिर यहाँ से अप साइड निकले। फिर बहुत लोग जो है ना, फिर कुछ लोगों के साथ क्या होता है पता है, ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, बहुत लोग सोचेंगे कि जो प्राइस है पहले यहाँ से रैली आके जो यहाँ का एफजी उससे बाइंग कर लेंगे, तो टारगेट डायरेक्ट रख देंगे इसके हाई तक। ठीक। एंड वो सोचेंगे अपसाइड आएगा, लेकिन प्राइस जो ये स्विंग हाई इसको ग्रैप करके, और जो जो यहाँ पे जो फेक जो पीआई बन जाते हैं, ये फेक पीआई क्यों बनते हैं इसको हम बहुत डेप्थ में समझेंगे। ठीक है। आने वाली वीडियोस में अभी आप इसको शॉर्टली समझिए कि जो पीआई बनते हैं ट्रैप करने के लिए बनते हैं, यहाँ लोगों के ऑर्डर बहुत ज़्यादा एग्जीक्यूट होते हैं, फिल होते हैं। ठीक। जो बिग प्लेयर को यहाँ बहुत बूस्ट देता है, उसके बाद प्राइस की लिक्विडिटी ग्रैप करेगा, फिर अपसाइड आएगा। ये कुछ इस टाइप से टेम्पलेट बन सकता है। ठीक। जैसे मैंने आपको बताया जो प्राइस है कुछ इस टाइप से भी ऊपर जा सकता है आने वाले समय में।
सेकंड जो प्राइस है ओवरऑल क्या कर सकता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी हम समझना किस टाइप से। पहले हमने आपको समझाया लाइक स्टेप से डाउन आके एंड अप साइड आके इसकी इधर के पीओआई आएगा फुल पीओआई एंड 50% पार्ट से निकल जाता है तो फिर ये डायरेक्ट स्विंग हाई को ग्रैब करेगा। लेकिन अगर 50% पार्ट पे नहीं आता पहले ही निकल जाता है तो फिर ये इसका हाई ग्रैब करके दोबारा 50% पार्ट जो भी अगर डन नहीं करा होगा लाइक स्टेप से, अगर जो इसका 50% पार्ट है इस पूरी रेंज का, ठीक है, अगर मैं आपको इस टाइप से समझाऊं, ये जो 50% पार्ट है इस टाइप से प्राइस यहाँ नहीं आता है, प्राइस पहले ही ऊपर जाकर स्विंग हाई को ग्रैब करेगा, फिर प्राइस जो है इसके 50% पार्ट पाएगा। एंड जो लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं ना बाइंग में, जो बाइंग के ऑर्डर लोग होते हैं यहाँ पर, वो यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं एंड जो प्राइस होता है एक्चुअली यहाँ से ऊपर जाता है। फिर वो बोलते हैं लोग जो भी मतलब यहाँ ट्रेड प्लान करते हैं बोलते हैं कि जो प्राइस है जो हमने एनालिस्ट करी वो एनालिस्ट तो सही करी लेकिन हमारा ऐसे लेट हो गया एंड जो प्राइस है वो अपसाइड निकल गया। ये जो सिचुएशन है हाई टाइम फ्रेम में भी अप्लाई होती है, लोअर टाइम फ्रेम में भी अप्लाई होती है। और जो लोग आईडीएम बॉस करते हैं ना वो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बना हुआ है। ये आईडीएम जो इसी टाइप बनता है, फिर जो लोग बॉस देखते हैं फिर यहाँ से जो है बॉस का होने की प्लानिंग करते हैं। फिर जो है स्ट्रक्चर जो है बहुत डेप्थ में एंड जो स्ट्रक्चर है वही मेन है पूरे आईसीटी कॉन्सेप्ट में। या जो भी कुछ है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंट वाले ट्रेडर हैं या जो भी प्रॉफिट बनाते हैं वो सिर्फ स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, इसको हम आपको बहुत डेप्थ में इसकी वीडियोस लाएंगे एंड इस पर पूरी प्लेलिस्ट बनेगी। तो इसको सब हम आने वाले टाइम में कवर करेंगे, ठीक। तो अभी आप अभी इतना ही समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ एंड इस मेरी एनालिसिस के साथ प्ले करिए एंड मेरे डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लीजिए, इसमें आपके डाउट एंड सब कुछ मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक। तो हमने फर्स्ट टेम्पलेट समझ लिया, अब हम सेकंड समझते हैं। प्राइस जो है यहाँ पर डाउन साइड आए सारा फिर ठीक है और प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेशन करना शुरू कर दे। हो सकता है क्योंकि न्यूज़ वगैरह है तो न्यूज़ में जो है ज़्यादातर कंसोलिडेशन होता है, लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल है तो मैं इसको नहीं करूँगा। जो मैंने पहला टेम्पलेट बताया ये ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है तो यहाँ थोड़ा कंसोलिडेशन करे एंड एक बार बाई साइड ऐसे ले एंड एक बार सेल साइड ऐसे ले। और अगर ऐसा होता है तो प्राइस जब ऊपर जाएगा तो फिर बहुत फास्ट जाएगा। ये स्विंग हाइज है, इनको बहुत फास्ट कवर अप करेगा एंड आपको मल्टीपल डेज, मान लो ऐसा पूरा वीक 5 to 6 डेज मतलब लगातार बाइंग में दिखेंगे, ठीक है। जो 5 या 6 डेज हैं वो जब तक टारगेट डन नहीं होता तब तक बाइंग में दिखाऊंगा। इस टाइप से स्ट्रक्चर बनता है तो ठीक, इसको हमने समझा। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो प्राइस है अभी वैसे तो लो रेजिस्टेंट लिक्विडिटी है, प्राइस यहाँ से तो फास्ट ही निकलना चाहिए क्योंकि कुछ है नहीं रोकने के लिए। तो प्राइस अभी हो सकता है यहाँ स्विंग हाई ग्रैब करके डाउन साइड आकर इस टाइप से करे, ठीक, आप साइड के लिए निकले। तो मैं आपको सजेशन करूँगा, मेरी ये थर्ड टेम्पलेट है, कुछ इस टाइप से ही बन सकता है। तो जो मैंने आपको डेली का समझाया एंड वीकली का समझाया सबको आप मिक्स करके समझ लेना। एंड जो मैंने आपको वीकली का समझाया उसके ऊपर भी हम अभी वो डेली डेली एनालिस्ट लाते रहेंगे जिसमें आप समझ सको कि अभी हम इसको जो अपना अपकमिंग वीक है उसको हम डेली डेली कैसे प्ले कर सकते हैं, इसको भी हम सब समझेंगे, ठीक। तो जिसके जो भी डाउट हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, जिससे जिससे मैं समझ सकूं कि लोगों को प्रॉब्लम क्या है एंड मैं उसी पे वीडियो लाने की ज़्यादा कोशिश करूं। एंड मैं सभी लोगों से सजेशन करता हूं डिस्कॉर्ड जो है संडे तक लाइव हो जाएगा, सब लोग उसको ज्वाइन करने की कोशिश करें, ठीक। एंड जिसका जो भी डाउट हो कमेंट में लिख देना एंड जिसको भी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जिसका जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना एंड मुझसे इस वीडियो में जो भी कुछ गलती हो हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, ठीक। एंड मैं उसको जो भी गलती है जो मिस्टेक है उसको मैं एक बार दोबारा इस वीडियो को देखकर कवर अप करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। एंड कमेंट में अपना जो डाउट है या जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको जरूर लिखो, मैं उसको पूरा कवर अप करूँगा एंड डिस्कॉर्ड में लाइव आकर आपके डाउट सॉल्व करा करूँगा। एंड एक अनाउंसमेंट और कि जो डिस्कॉर्ड है डिस्कॉर्ड के अंदर मैं न्यूयॉर्क सेशन के टेम्पलेट बताया करूँगा आपको लाइव आकर एंड आपके लाइव डाउट जो आपके डाउट है उनको भी सॉल्व करे करूँगा, ठीक। मैं आपको न्यूयॉर्क ओपन होने से 1 आवर पहले या 1 आवर से या 30 मिनट पहले 30 मिनट पहले ये लाइव आया करूँगा और आपके डाउट सॉल्व करके एंड जो टेम्पलेट वगैरह बताना है वो बताकर आपको पूरा क्लियर करके जा करूँगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आए कि आप जिससे सीख रहे हो वो खुद ट्रेडिंग कर रहा है यार एंड उसी कॉन्सेप्ट पर कर रहा है जिस पे वो आपको सिखा रहा है, ठीक। तो मैं इस वीडियो क्लोज करता हूँ, जिसने यहाँ तक देखा उसका दिल से शुक्रिया एंड इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड जो भी आपका डाउट है इस वीडियो को जो कमेंट बॉक्स है उसमें जरूर लिखना जिससे मैं समझ सकूँ कि किसको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। अब मैं इस वीडियो क्लोज करता हूँ।